अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा प्रैक्टिस का सेशन है। इसमें हम कैलेंडर क्रिएट करेंगे। कैलेंडर इससे पहले मैंने एक छोटा सा क्रिएट किया था एक शॉर्ट वीडियो के अंदर, और उसमें मैंने जो फंक्शन यूज किया था वो था सीक्वेंस का, और वो फंक्शन काम करता है एक्सेल 365 में। और अगर आपके पास एक्सेल 365 नहीं है तो किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि 2013-2010 में कैलेंडर कैसे बनाएंगे। तो अगर आपके पास 365 नहीं है ना तो फिर आप कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि प्रैक्टिस का सेशन है तो प्रैक्टिस के सेशन में आपके पास अपना लैपटॉप होना चाहिए, एक्सेल की वर्कबुक आपकी ओपन होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो कुछ करेंगे, जो मैं कुछ करूंगा वो आप मेरे साथ साथ करते चले जाएंगे, तो इसी को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू द शीट। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैंने शीट ओपन की है। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि अब इस कैलेंडर को जनरेट करते हुए, क्रिएट करते हुए हमें कौन कौन से फार्मूलाज या फंक्शन की जरूरत है। पहला है हमारे पास डेट, और दूसरा क्या है, वीक और डे। ठीक है, अब डेट क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2023, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 23। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये डेट इन तमाम जो अलग अलग सेल के अंदर है इसको एक सेल में डेट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या, ईयर, और इसको मंथ, और यहाँ पे डे। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसने आपके इन अलग अलग सेल्स के जो डाटा था उसको एक सेल में क्या कर दिया, डेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो करेगा डेट। अब ये हमें क्यों यहाँ पे इसको यूज करेंगे, उसकी वजह यह है कि देखें अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2023, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अगस्त फॉर एग्जाम्पल। अब इन दोनों से डेट लेने के लिए, हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डेट का फंक्शन। अब देखें इससे अगर डेट लेंगे तो कैसे लेंगे, और डेट लेनी भी जरूरी है क्योंकि हमें पहली डेट का पता होना चाहिए। तो डेट अब कैसे लेंगे, इसमें ईयर तो हम ये दे देंगे, और मंथ कौन सी दे देंगे, ये, और उसके बाद हम यहाँ पे 1 दे देंगे। तो देखें इसने अब यहाँ पे क्या किया है, एक वैल्यू दी है। वैल्यू क्यों दी है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर इसको मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा ना तो यहाँ पे आपको डेट दे देगा, इसकी पहली डेट दे देगा। ठीक है, तो हम इसका भी हल ढूंढेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अगस्त लिखा हो तो ये यहाँ पे एरर ना दे। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि वीक डे। अब देखिए वीक डे क्यों यूज करेंगे, वीक डे हम इसलिए यूज करेंगे कि ये जो डेट होगी ना, जो डेट हम लेंगे, हम उसका नंबर मतलब उसका हम इस नंबर ऑफ सीक्वेंस देखेंगे इस वीक के अंदर कि इस वीक में इस डेट का कौन सा दिन है। अब मैंने वीक डे लगाया, आज की डेट लिखी और इंटर को प्रेस कर दिया, सिंपल। तो इसने क्या बताया कि आज क्या है, चौथा दिन है। जब हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेट दे देते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं तो सिस्टम आपका हफ्ता संडे से शुरू करता है। कहां से, संडे से शुरू करता है। ठीक है, लेकिन इसने क्या दिया, 4 दिया ना। यहाँ पे कैलेंडर में जाके देखें, ये 23 किस नंबर पे आ रहा है, संडे के बाद 4th के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, कामा के बाद यहाँ पे 1 लिख देते हैं, तो अब इसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, 1। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें, ये आपको संडे से शुरू करेगा। अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये हमें बताएगा कि अब आपका जो हफ्ता है वो मंडे से शुरू हुआ है। इसलिए आज की जो डेट है ये आपका यहाँ से कब से शुरू हुआ है, मंडे से। तो मंडे से अगर हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे तो आज की डेट का कितना बनता है, 3rd। तो इसने बता दिया कि इस डेट का आज के हफ्ते में तीसरा दिन है, मतलब 3rd नंबर के ऊपर है, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब हम जाते हैं और बाकायदा से क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा सन और यहाँ पे लिखूंगा मंथ। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग करना चाहते हैं राइट साइड की तरफ तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं जब तक आपके पास सैटरडे ना आ जाए। तो सैटरडे आ गया। अच्छा, भाई काम करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी जन, क्या लिखते हैं, जन, और नीचे की तरफ इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर लिया तो ये क्या हो गया जी, यहाँ पे दिसंबर तक हमें इसको ड्रैग करेंगे। दिसंबर तक इसको हमने ड्रैग कर दिया, जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। ये मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ठीक है, हमें असल में ये वाली जो यहाँ पे हमने जो अगस्त लिखा हुआ ना, इससे हमें डेट लेनी है। और आपको पता है जब हमने डेट लेने की कोशिश की थी तो उसने एरर दिया था। तो बजाय इसके कि यहाँ पे लिखने में यहाँ पे अगस्त ही है, लेकिन हम इसका नंबर देंगे कि इस अगस्त का यहाँ पे कौन सा नंबर है इस लिस्ट में। तो लाजिम बात है 8 ही आएगा ना, तो यहाँ पे आपको 8 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक मुकम्मल लिस्ट बना ली है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, पहला फंक्शन जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो क्या है, वो है आपको पता है डेट का। और डेट कहाँ से लेनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि यहाँ से। अब जब यहाँ से लेंगे और 1 लगाएंगे तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। अच्छा, इसमें एक और भी फंक्शन यूज होगा, सॉरी, वो कौन सा है, मैच का।
ठीक है, क्योंकि मैच हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट का जो उसका अरे है उसमें कौन सा नंबर बनता है। तो अब हम इस अगस्त को देखना चाहेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, उसके लिए हम मैच ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे बजाय इसके कि हम डायरेक्टली अगस्त दे दें या वो वाला सेल रेफरेंस दे दें, हम यहाँ पे मैच को यूज करते हैं। और मैच के लिए लुकअप वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। पूरे का पूरा अरे हमने यहाँ पे दे दिया और उसके बाद हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दिया और ये फंक्शन यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब मैच क्या करेगा, इस अगस्त का यहाँ पे सीक्वेंस देखेगा कि वो कौन सा है, तो 8 ही रिटर्न करेगा ना। तो यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, मंथ, और फिर ये कम मतलब डे के लिए हमने 1 यूज किया है तो ये फर्स्ट डे। ठीक है, तो आप इंटर को प्रेस करें तो इसने आपको एक डेट यहाँ पे दे दी है। मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर दूं, डेट इसने आपको दे दिया। अगर यहाँ पे मैं अगस्त को लिखूंगा तो ये अगस्त की पहली डेट यहाँ पे दे देगा, लेकिन हमें ये पूरी डेट तो चाहिए नहीं। अगर हम इसमें 1 प्लस कर दें, ठीक है, और इसको राइट साइड की तरफ कंट्रोल R से और नीचे की तरफ कंट्रोल D से, और इसमें जाके 1 प्लस कर दें और इसको नीचे की तरफ ले आए, तो आप देखेंगे ये आपको एक सीक्वेंस से अब डेट दे रहा है सारी की सारी, मतलब 2 के बाद 3 4 5 6 7 इस तरीके से दे रहा है ना। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल डेट नजर ना आए, सिर्फ और सिर्फ डे नजर आए। तो मैंने जो पहले किया था कंट्रोल 1 को प्रेस करके कस्टम में जाके यहाँ पे डी को 2 टाइम लिखा था, कितने टाइम, 2 टाइम। तो डी को अब मैं यहाँ पे भी 2 टाइम ही लिख दूंगा, डी, और इंटर को प्रेस कर दूंगा। तो आपके पास क्या आ गया, अब सिर्फ डे आ गया, मतलब 1 2 3 नंबर्स आ गए। और इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड की तरफ जो है वो सेल्स को छोटा भी कर सकता हूँ ताकि नजर भी आसानी से आता रहे। इसको हम सेंटर और अलाइन भी कर सकते हैं, इसको भी हम सेंटर और अलाइन कर सकते हैं, और इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर इसको दे देता हूँ। ये तो आप यहाँ से अब जैसे ही चेंज करेंगे तो ये चेंज करता रहेगा, लेकिन अभी हमें इसको ये बताना पड़ेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे 2022 लिखा है, 23 करता हूँ और अगस्त करता हूँ, तो क्या आज की डेट क्या है आपके पास, 23 है। तो 23 जो यहाँ पे मंडे के नीचे आ रहा है, इसकी वजह क्या है कि आपने संडे से अपना जो है वो दिन शुरू किया हुआ, और हम इसको कहां से शुरू करना चाहते हैं, मंडे से। तो फिर क्या करेंगे, जो वीकडे का फंक्शन है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वीकडे हमें इसमें से माइनस करना है, क्या करना है, वीकडे हमें इसमें से माइनस करना है। तो या तो ये है कि हम यहाँ पे जाके लिख दें वीकडे और फिर ये वाली डेट दे दें, और इस डेट के बाद हम यहाँ पे 2 लिखें, तो अब देखें 2 आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे हम ये वाला सेल का रेफरेंस दे देंगे तो ये एक एरर लगेगा, क्योंकि दोनों फार्मूलाज आपस में क्या हो रहे हैं, ठीक है, तो ये रेफरेंस का एरर आ जाता है। तो लिहाजा ये तो हम करना नहीं चाहते। तो हम ये वाला जो हमारे पास वीकडे का फंक्शन है इसको हम यहीं पे यूज कर लेते हैं। कहाँ पे, यहीं पे कहाँ पे, ये यहाँ पे आपका ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ है, तो माइनस ही करना है ना। तो माइनस वीक डे, और उसके बाद इसको सीरीज नंबर चाहिए, तो वो हम कहां से देंगे, डेट से। और डेट इसको कहां से देंगे, वो हम देंगे यहां से ईयर, और उसके बाद अब मंथ दोबारा देना है। तो फिर हम यहाँ पे मैच को यूज करेंगे, सॉरी मैच को, सिर्फ मैच को। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सिर्फ मैच को यूज करेंगे, और मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू तो हमने यहाँ पे दे दी, और उसके बाद ये वाला सेल रेफरेंस दे दिया और इसको यहाँ पे 0 कर दिया, और इस फंक्शन को बंद करके तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डेट के लिए 1। ठीक है, ये हो गया। तो जब डेट के लिए 1 हो चुका है तो वीक डे डेट अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वीक डे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये आपको डेट तो दे देगा, लेकिन अभी तक हमने इसे ये नहीं बताया कि हमारा जो हफ्ता है वो किस दिन से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम हफ्ता कब से शुरू करने लगे हैं, मंडे से, तो ये इसको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे ही हम कामा लगाएंगे तो ये हमसे पूछेगा जी कौन सा, तो हमने 2, क्योंकि मंडे से शुरू करना है, और इंटर को प्रेस करेंगे। अब आपकी डेट क्या है, आज 23 है, तो 23 कहाँ पे आ गई, वेडनेसडे में, और आज क्या है, वेडनेसडे भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि इसके अंदर यहां से 1 से पहले भी कुछ डेट्स आ रही है, और यहाँ पे 31 के बाद भी कुछ डेट्स आ रही है। अच्छा ये वाला जो कॉलम रो है इसको हमें जरूरत तो नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारी डेट्स यहाँ पे पूरी हो रही है। ठीक है, तो अब आप ये चाहते हैं, अच्छा ये जो संडे है इसको तो कंप्लीटली हम हाईलाइट कर देते हैं। ये तो डेट्स हमारे पास हाईलाइट हो चुकी है, डेट्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे एरियल में ले लेते हैं और इंटर को प्रेस कर देते हैं, लेकिन एरियल ब्लैक में ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे डेट्स आनी शुरू हो।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो 30 है और लास्ट में ये जो 1 2 है ये थोड़ा सा ग्रे में शो होते रहे। जिस तरह अक्सर कैलेंडर में आपने देखा होगा तो जो डेट उस मंथ से रिलेटेड नहीं होती है वो थोड़ा सा ग्रेश कलर के अंदर शो करते हैं। तो फॉर्मेट को अगर के मुताबिक मतलब कंडीशन के मुताबिक चेंज करना है तो न्यू रूल और यहाँ से यूज अ फार्मूला। और फार्मूला क्या है कि हम यहाँ पे लगाएंगे जी मंथ। मंथ को क्या चाहिए होता है सीरीज नंबर, तो ये वाला हम इसको दे देते हैं। और अब यहाँ पे कंकैटिनेट नहीं करेंगे क्योंकि आपका डे या मंथ जो है वो कॉलम में भी है और रोज के अंदर भी है। और इसको हम करते हैं जी नॉट इक्वल टू किसके, फिर अगेन यहाँ पे मंथ के और मंथ। मंथ अब कौन सा है ये वाला, ठीक है। तो हम इसको यहां से और साथ ही ये वाला, तो ये एक मंथ बन जाएगा। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो फिर फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, हम यहां से फॉन्ट का जो कलर है उसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अब ओके को प्रेस करें, ओके को प्रेस करें तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हल्का सा नजर आ रहा होगा ये और ये वो डेट्स हैं जो कि इस अगस्त से रिलेट नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पे सितंबर लगा देंगे तो आप देखेंगे सितंबर से रिलेटेड जो डेट्स हैं वो तो आ गई हैं, लेकिन अगली जो इससे अगली डेट आ रही थी वो यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। सितंबर की यहाँ पे हमारे पास डेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हम इसमें एक को प्लस भी करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट महीना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने इसको तो मैनेज कर लिया। अब मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही आज की डेट आ जाए तो उसको जरा डिफरेंट तरीके से हाईलाइट किया जाए। तो फिर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल की जरूरत पड़ती है और यूज ऑफ फार्मूला और इक्वल का साइन। और इसको करेंगे हम किसके, अब दोनों तरफ डॉलर का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आज की डेट है वो कहीं पे भी हो सकती है, कॉलम में भी और रो में भी। तो इसको हम कर देते हैं जी टुडे के, ठीक है। और काफी टाइम हो गया है इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। टुडे, तो टुडे के लिए आपको पता है क्या करना चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ टुडे और पैरेंथेसिस क्लोज, ओपन और क्लोज। और फॉर्मेट बना लेते हैं इसका भी अलग से, और फॉन्ट का फॉर्मेट हम इसका चेंज कर लेते हैं, बल्कि इसके फिल का जो है वो हम यहाँ पे ये वाला कलर दे देते हैं और फॉन्ट में जाके हम इसको व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। और ओके को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे तो आप देखें आपके पास आज की जो डेट है उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया। अब आपको ये वाले दो कॉलम्स नहीं चाहिए, तो इसको एक काम करें, इसको यहां से उठाएं और यहाँ पे ले आए और इसको इसके साथ पूरे का पूरा मर्ज कर दें और इन दोनों कॉलम्स को यहाँ से आप हाइड कर दें। तो हाइड हो चुके यहाँ पे। और यहाँ पे कलर लगाना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं और इसको भी आप इस तरीके से, अगर आप एरियल ब्लैक करना चाहते हैं तो एरियल ब्लैक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ईयर या फिर मंथ को चेंज करना है और बाकी काम किसका है, वो कैलेंडर का है, वो खुद ब खुद उसको चेंज करता रहेगा। तो ये वो प्रैक्टिस थी जो बहुत ज्यादा जरूरी थी आप लोगों के साथ। कितने फंक्शन हमने यूज किए, वीक डे, डेट और मैच का फंक्शन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आते हैं तो आप जरूर इन वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि जो फायदा आपको होता है बाकी लोगों को भी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।